जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एस के कार्य में स्वागत करता हूँ। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि आपको पता है, और ये झील का टॉपिक दूसरा है। कौन सा है? ये दूसरा टॉपिक है। और इसके पहले भी हमने टॉपिक 1 पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी पिछला पढ़ लिया था, लेकिन उससे आगे हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ तक निजाम तक हो गया था, तेलंगाना तक, ठीक है ना। तेलंगाना का आगे देखेंगे। तेलंगाना का आगे जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो हमारा नेक्स्ट पड़ जाता है, जो कि आपके पश्चिम में 3 राज्य पड़ते हैं। तीनों को हम बारी बारी से देख लेते हैं और वो कौन सा राज्य है। तो यहाँ से जो राज्य स्टार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखेंगे कि महाराष्ट्र में कौन सा राज्य है। महाराष्ट्र एक राज्य है जिसमें एक जो है कि बहुत ही प्यारा झील है जिसका नाम है उकाई झील। कौन सा है? तो सॉरी, उकाई नहीं, उकाई तो गुजरात में। लोनार क्या है? लोनार। लोनार झील कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का है। इसका खासियत ये है कि ये क्षुद्र ग्रहों के से गिरने से ये निर्मित हुआ है, इसीलिए ये महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब इसका अगला जो देखेंगे वो हम देखेंगे ठीक इसी के बगल में लगा राज्य कौन सा है, जिसका नाम है गुजरात। गुजरात के बारे में देखेंगे कौन सा है। ये हमारा जो हिस्सा बन जाता है, ये गुजरात का बन जाता है। और गुजरात में कौन सा झील है, ये हम जानेंगे। तो गुजरात में हमारा जो झील बन जाता है वो है हमारा कौन सा झील है? तो उकाई झील। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उकाई झील। कौन सा? थोड़ा सा यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें डाल देते हैं उकाई। कौन सा? उकाई, उकाई झील, ठीक है ना। उकाई झील है। फिर इसके बाद से जो देखिए, जो इम्पोर्टेंट वही हम करा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा करा रहे हैं आपको, ठीक है ना। ठीक, गुजरात और महाराष्ट्र से लगा राज्य जो है, जिसका नाम आप लोग बहुत ही बहुवी तरीके से जानते हैं, जो गुजरात और महाराष्ट्र से लगा है, वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कौन सा झील है, ये आपको जाना जाता है। हाँ, ये आपको मानना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व बहुत ज़्यादा है। जब टाइगर रिजर्व पढ़ाएंगे तो हाँ आपको बताएंगे। तो मध्य प्रदेश में जो आपकी इत्थी है, क्या बोलते हैं, झील है, उसे बोलते हैं गांधी सागर झील। कौन है? गांधी सागर। गांधी सागर झील है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक, और एक और हमारा यहीं पे बन जाता है कि जो हमारा यूपी और मध्य प्रदेश का जो सीमा है, यूपी और मध्य प्रदेश का जो सीमा है, इसी सीमा पर स्थित एक मानव द्वारा निर्मित झील है जिसका नाम है गोविंद पंत वल्लभ सागर। कौन सा झील है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो उसे भी नोट कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कौन सा झील मानव द्वारा निर्मित है? कौन सा झील मानव द्वारा निर्मित है, जो यूपी और एमपी के बॉर्डर पर है, जिसे हम बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर जी, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद से जो है वो हम देख लेते हैं। यहाँ से आपका एक राज्य लगा है जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान में जो है बहुत अच्छे अच्छे झील हैं।
इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको थोड़ा सा वेट करके बताए हैं ताकि आपको हाँ लगे कि हाँ हमारा राजस्थान। ये इसे कलर क्यों किया जाता है, इसे इसलिए कलर किया जाता है ताकि आपके दिमाग में ये जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो आसानी से बैठ सकें, ठीक है ना। तो सबसे पहले राजस्थान में जो झील आ जाता है हमारा, वो हमारा आ जाता है सांबर, सांबर झील, ठीक। दूसरा जय समद, तीसरा राज्य समद झील, और पांचवा डिडवाना। ये सब पूछे जाता है, डिडवाना झील। और इसके बाद से जो आ जाता है हमारा पांचवा बन जाता है फतेह सागर, फतेह फतेह सागर झील। और उसके बाद से एक और बन जाता है, फतेह सागर के बाद क्या बन जाता है, पिछौला, पिछौला। उसके बाद से एक और बन जाता है महाराणा, महाराणा, महाराणा झील। और एक लास्ट बन जाता है हमारा जवाहर, जवाहर सागर झील, सागर झील। ये हमारे टोटल राजस्थान में बन जाते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। अब इसके बाद से हम जो देखते हैं साथियों, वो बहुत ही हमारा जो कहा जाए कि एक लेवल का देखा जाए तो जितने भी आपके झील में ताल शब्द देखा जाए अंत में, तो वो सर्वाधिक रूप से हमारे उत्तराखंड के होते हैं जो कि यूपी से लगे हैं। तो आपको क्या करना है, तो जितना भी ताल शब्द है इसमें कुछ हम बता दे रहे हैं आपको, जैसे इसमें आ जाता है सात ताल, नैनीताल, नैनीताल, नैनीताल आ गया आपका, नैनीताल, सात ताल, मालताल, मालताल, खुरपाताल, खुरपाताल। हाँ, इसमें ये दो इम्पोर्टेंट है, अभी आपको बता देते हैं। देवताल, जिसके अंत में ताल आ जाता है वो हमारा पूरा इसमें बन जाता है, ठीक है ना। कितना है, 5 है टोटल। और एक राकस ताल है, उसे हम लिख लेते हैं राकस ताल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन फिर भी आपको बता दिया जाता है। अब इसके बाद से जो है साथियों वो हम देख लेते हैं। एक आपका सबसे अच्छा बन जाता है क्या, कि सूर्य ताल और चंद्र ताल दोनों एक दूसरे के नाम के पूरक है, सूर्य ताल और चंद्र ताल। तो सूर्य ताल और चंद्र ताल आपको ये बताना है कि ये कौन सा राज्य है। उसके बाद आपको राज्य यदि मालूम है तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, ठीक है ना। तो जो राज्य आपका है वो हमारा हिमाचल प्रदेश, इसमें दो ही हैं, दोनों कौन है, एक हमारा है सूर्य ताल, ठीक है ना, एक हमारा है चंद्र ताल। ये दोनों आप नाम याद रखिएगा। अब इसके बाद से चलते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और काफ़ी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो हमारा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी हैं वो सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जम्मू कश्मीर आखिर में है कहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले उस राज्य को हम क्या करेंगे, कलर करेंगे। क्या करेंगे उस राज्य को, ये कलर कर थोड़ा सा बढ़ा लिया जाए, राज्य को हम कलर करें कि ये कौन सा राज्य है। तो ये हमारा बन जाता है ये जम्मू कश्मीर। इससे ये होता है
कि आपको राज्य के नाम याद नहीं करने पड़ेंगे और आपको ओनली वन सिर्फ उस राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं उसे याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे फेवरेट झील जो होता है वो हमारा हो जाता है बुल्लर झील। कौन हो जाता है? बुल्लर झील, ठीक है ना। बुल्लर झील के बाद एक सबसे बेटर दूसरा जो आ जाता है वो हमारा बन जाता है डल झील। डल झील, ये सब साथियों एग्जाम में आ चुके हैं इसीलिए आपको बताया जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद से जो आ जाता है वो हमारा आ जाता है शेष नाग झील। शेष नाग झील, इसके बाद से क्या आ जाता है नगीना झील। नगीना नगीना झील। अब इसके बाद से एक और आ जाता है जिसका नाम है मानस बल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मानस बल झील। अब इसके बाद से और भी आ जाते हैं दो झील और आ जाते हैं, इसी में हटा दिया जाए क्या। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाले में। तो दो झील और आ जाते हैं, एक तो हो जाता है हमारा बहरी नाग। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहरी नाग क्या है? बहरी सॉरी नाग, बहरी नाग। अब इसके बाद से एक और बन जाता है हमारा, वो कौन सा है? अनंत नाग। अनंत नाग। ये कहा जाए कि जिस शब्द के अंत में नाग आए या फिर जिस झील के अंत में ताल आए, अपवाद में दो आपको हमने बता ही दिया है कौन कौन से हैं। ये टोटल आप लोग याद रखिएगा। तो ये झील का दूसरा टॉपिक था और झील में एक तीसरा टॉपिक हो जो कि फैक्ट के रूप में आपको बताया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा हो। तो जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।